गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कितने कितने शुक्राने करें गुरु जी महाराज आपके। वो पल जब गुरु जी महाराज के सामने हम बैठे होते थे संगत जी, तो 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, हमारी आंखों में ना नींद होती थी ना थकावट होती थी। बस लगता था गुरु जी महाराज को देखते रहे, बैठ के उनको निहारते रहे। उनकी उनकी मुस्कुराते हुए चेहरे, जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, गुरु जी कितना स्माइल करते थे बच्चों के जैसे। उनको देख देख के कितनी हमें आनंद मिलता था कि ये गुरु महाराज देखो एक हमारे जैसे बन के कितना हंस रहे हैं। तभी तो गुरु जी महाराज बोलते थे, हर एक रस एंजॉय करो लाइफ का, हंसो खेलो खाओ, और साथ में हमेशा ही याद रखो कि तुम हमेशा नहीं रहने वाले हो यहाँ पे। सबको खुशियां बांटो। मेरे को याद है एक बार हम गुरु जी के पास गए, और डेटा मेरे को लग रहा मंगलवार था, मैं और करण चौहान हम गए वहां पे। और हमने किसी को नहीं बताया, ना एम्पायर ने बताया कि हमने आना है। हम अचानक पहुंच गए, मेरे को लग रहा उस समय 10 बजे का टाइम था सुबह। और अम्मा जी थी उधर, तो दरवाजा किचन के साइड से हम निकल के आए चुपके चुपके। और अम्मा जी कहते तुम इस टाइम आ गए हो? हमने कहा हाँ, हम तो आ गए। तो गुरु जी महाराज ने अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सा खोल के ऐसे करके झांका, अंदर से आवाज आ गई, आगे कंजर दे, इतनी जल्दी आ गए, बिठाओ इन्हों गद्दी को, कहो ध्यान लगाओ। सो हम गुरु जी की गद्दी के पास में बैठ गए आंख बंद करके। और चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद तो संगत जी सिर्फ एक ऐसा दरबार है गुरु महाराज का, सबको चाय प्रसाद मिलता है, बस कहीं नहीं मिलता। और तुमने मांगना ही नहीं पड़ता, जाते हो बैठते हो, चाय प्रसाद स्नैक्स प्रसाद कुछ भी जो होता है सबको मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ये आया था इसको नहीं देना। और गुरु जी को पता होता था कि ये कौन संगत आने वाली। संगत जी वो अंतर्यामी परमात्मा अंदर बैठे बैठे भी सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, अभी भी जानते हैं। हम ये ना सोचे संगत जी कि गुरु जी महाराज का फिजिकल हमें नहीं दिख रही, उनको हम दर्शन नहीं कर पा रहे, पर गुरु जी महाराज ने हमें इतने स्वरूप दे दिए, इतने खूबसूरत स्वरूप, इतने सुंदर पोशाकों में, इतने सुंदर चोलों में, स्टाइलिश, हर एक तरह के स्टाइल के गुरु जी चोले पहनते थे। कई बार संगत बोलती थी कि गुरु जी ये चोला किसने बनवाया आपका, हमने तो देखा ही नहीं। तो गुरु जी बड़े खुश होते थे, कहते सचखंड तो आंधे मेरे कई चोले। हो भी सकता है संगत जी, मैंने तो सुना है जो संगत गुरु जी को चोला पहनाती थी उनको सब पता होता था ना कौन लेके आया, किस आंटी की ये है। तो ये गुरु जी महाराज की अपनी लीला होती थी। और गुरु जी महाराज हमेशा ये बोलते थे कि लोगों को बड़ी होती थी, फोन करके पता करो गुरु जी का क्या प्रोग्राम है, आज गुरु जी ने कौन से कलर का चोला पहना है, आज कितने बजे वॉक करने। गुरु जी बहुत गुस्सा करते थे, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तभी गुरु जी बोलते थे ना, जब तक तुम्हारा कोई काम पूरा नहीं हो जाता तुम किसी से डिस्कस मत करो, किसी को मत बताओ। टोक लग जाती गुरु जी कहने, हाँ लग जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमें बहुत सीखनी जरूरी है संगत जी। हम ढिढूरा पीट देते हैं कई बार ना, ऐसे होने वाला, ये हो जाएगा, वो नहीं होता। नहीं होता तो कितना बुरा लगता है दिल को भी। जितना कम बोलो, गुरु जी हमेशा बोलते थे ज्यादा ना बोलिया करो। तभी तो गुरु जी के दरबार में बात करना अलाउड नहीं होता था बिल्कुल भी। हम चुपचाप बैठे रहते थे बस, बिल्कुल हिलने की आवाज भी नहीं आती थी किसी की। गुरु जी प्लान करते थे कहाँ बैठेगा कोई। मेरे को याद है गुरु जी ने एक बार नरेंद्र ढांड अंकल के साथ बिठाया, और उंगली का इशारा होता था उधर बैठो, उधर उधर, उनकी प्लानिंग होती है संगत जी, उधर बैठो। एक बार हमें डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ बिठाया, क्योंकि उन गुरु जी को पता था कि अब इन्होंने वापस जाना है, तो ये ही संगत इनको वापस लेके जा सकती है चंडीगढ़, इनके साथ भेज दूंगा मैं। पल पल का ध्यान रखते हैं संगत जी, इतना अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं वो नहीं चाहते मेरी संगत सफर करे। जी महाराज को बोलना मैंने कि गुरु जी आपने हमारे लिए कोई डेरा नहीं बनाया, हम कहाँ जाए। गुरु जी कहते क्यों, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ना, ਤੁਸੀਂ आओ। मैं 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤੀ है, बहुत पावरफुल जगह है। आओ ਤੁਸੀਂ लंगर प्रसाद खाओ, दर्शन करो, अपने घर जाओ, बच्चे नाल सौ जाके, मेरे को की लेना है, अपने घर जाके आराम करो, बच्चों का ध्यान रखो। तो संगत जी अब देखो, संगत दौड़ रही है दूसरे सेक्ट की डेरों में जा रही है, दौड़ दौड़ के जा रही है। 10 दिन का शिविर करो, 7 दिन का करो, जगह जगह उन्होंने अपने छोटे छोटे आश्रम से खोल दिया। हमारे तो गुरु जी ने कुछ नहीं किया, वो तो रब है, वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो कितने हजारों, पर गुरु जी सच्चे परमात्मा है, उनको पता है ये सब नाटक है, सब ढोकलेबाजी है, सब सत्संगत को चिपकाने का, बुद्धू बनाने के रास्ते हैं क्या गुरु जी। तभी तो गुरु जी ने कोई मीडिएटर नहीं बनाया संगत जी, क्योंकि गुरु जी को पता है मीडिएटर का मतलब होता है अपनी मर्जी मर्जी चलाएंगे, अपने हुक्म चलाएंगे। गुरु जी ने तो कभी बोला ही नहीं, गुरु जी ने सीधा रास्ता दिखा दिया हमें। गुरबानी के शब्द सुनो, जल प्रसाद जो मिलता वो ग्रहण करो, लंगर प्रसाद ग्रहण करो,
मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगा के बैठे रहो, बस आंख बंद करो, मेरे को देखो, मेरे से बात कर लो बस। वो ना से सिमरे जिस आप सिमरावे, वो गुरुजी अपने आप शक्ति देते हैं हमें कि हम कब ध्यान लगाएं, संगत में आंख बंद करके बैठे, कि हम आंखें खोल खोल के सबको निहारें। ये गुरुजी की प्लानिंग होती है। जिसको जैसा गुरुजी ने ब्लेस करना है ना, जिस तरीके से, ये गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है। हम चाह के भी कई बार हमारी लिव लगती नहीं है संगत जी, क्योंकि कई बार शब्द ऐसे होते हैं कि अटैचमेंट नहीं होती है, मतलब गुरु से कनेक्शन बनता ही नहीं है। कई बार ऐसे होता है। क्यों नहीं होता, ये गुरु जी को पता है, क्यों नहीं बन पाता, हमारा पश्चाताप होता है, गुरु जी ऐसा क्या हो गया, क्या गलती हो गई, और एक विद इन सेकेंड्स एकदम गुरु जी साथ लिव लग जाती है। तो गुरु जी महाराज को सब पता है हमें कितनी मेडिटेशन की जरूरत है संगत जी। गुरु जी, मेरे को याद है एक बार एक आंटी आई गुरु जी के पास में, तो वो कहने लगी, गुरु जी मैं तो सारा दिन मंत्र जाप लगा के रखनी है, मैं सारा दिन सतनाम कहते, गुरु जी कहते हैं मैं कदों क्या है सारा दिन लगाओ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, कोई ज्यादा ब्लेसिंग थोड़ी मिलती है तेरे नाल। हर पल ये ध्यान रखें, गुरु जी अंग संग सहाई हैं, वो सब देख रहे हैं। वो पहले भी थे, गुरु जी कहते ना पहले भी सीगा, मैं आज भी हाँ, मैं हमेशा मैं ही रहूंगा। कोई गुरु जी का वारिस नहीं है, कोई गुरु जी ने गद्दी प्रथा नहीं चलाई। बहुत हैरान होती है संगत जी दुनिया, ये कैसे चलता है, तुम्हारे गुरु जी तो नहीं है, अब गद्दी पे कौन बैठा है। तो गुरु जी ने ये सिस्टम चालू ही नहीं किया। गुरु जी को पता है कितने बखेड़े होते हैं ये सिस्टम में। सिर्फ गुरु जी ने गाइडलाइन सेट कर दी, वही करें हम अपनी ना मर्जियां करें संगत जी। बहुत कुछ हो रहा है आजकल, छोटे छोटे गुरु बन गए हैं बहुत संगत जी, छोटे सत्संग अरेंज करना उसको वो गुरु बन गए, अपनी मर्जी चलाते हैं संगत जी। मैंने कई बार देखा, मेरे को तो कई बार अफसोस भी होता है कि गुरु जी फिर एक तरफ बोलते हैं, वो संगत बोलती है सब गुरु जी की ऐसी कोई लीला नहीं संगत जी। हम गुरु जी के वचनों की अगर अपेक्षा कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, कोई ब्लेसिंग नहीं मिल सकती संगत जी। ये अपने मन से निकाल दो कि गुरु जी खुश हो जाएंगे, हम बहुत बहुत दिखावा कर रहे हैं, हम इतनी सुंदर डेकोरेशन। गुरु जी के पुरानी वीडियो देखो, गुरु जी की गद्दी होती थी, शिव जी की ब्रास की स्वरूप से पहले सिर्फ गद्दी होती थी, कोई फ्लावर अरेंजमेंट कुछ नहीं होता था, सिर्फ गुरु जी बैठे होते थे। तो गुरु जी नहीं, उस समय गुरु जी बोलते फूल ना बूटिया के ऊपर लगे बड़े सोने लगते हैं, है ना तोड़िया करो। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि अब चढ़ाएं क्या, गुरु जी को तो कुछ दे ही नहीं सकते, तो चरणों में फूल चढ़ाने शुरू हो गए, फूल माला गुरु जी को चढ़ानी शुरू हो गई। गुरु जी को लगा ये तो बहुत ज्यादा हो गई, अब तो संगत तो बहुत हद ही कर दी, टोटली गुरु जी ने बंद कर दिया, कुछ नहीं लेको, कोई फूल नहीं लेके आएगा, कुछ नहीं चढ़ाएगा मेरे को। एक और बात, जो हम पास से जाते थे संगत जी, तो कोई भी जो प्रसाद लेके आता था ना, कभी गुरु जी के सामने नहीं लेके गया वो प्रसाद, बाहर से किचन में ले जाते थे पकड़ के, किसी को पता ही नहीं होता था कौन क्या लेके आया प्रसाद। ये नहीं कि हम अब हम लाइन में जा रहे हैं, डब्बे पकड़ पकड़ के हम परमात्मा को दे क्या सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं संगत को, कि हम प्रसाद लेके आए गुरु जी के लिए। तुम प्यार लेके आ जाओ भर के अपने दिल में गुरु जी के लिए, श्रद्धा लेके आ जाओ, जो वो बोलते हैं उनको मानने की बात दिल में धार लेके आ जाओ, यही बहुत कुछ है। हम कुछ नहीं दे सकते गुरु जी महाराज को, सिर्फ उनके दरबार में पहुंच जाएं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, पहुंचना ही बड़ी ब्लेसिंग है। वो उनके हुक्म से पहुंचते हैं हम। हर पल शुक्राना करें महाराज, आपने हमें अपने दरबार में बुला लिया, हाजिरी लगा लिया हमसे, हम तो इस लायक भी ना थे। गुरु जी कहते मैं तो अपनी संगत कदे छोड़ता ही नहीं, आप ही चुन चुन के बना लेना है। वो चुनते हैं अपनी संगत को, कहीं नहीं छोड़ते, पूरी दुनिया की संगत को उन्होंने चुन लिया। कौन मेरी बिछड़ी आत्माएं हैं जिनको मेरी ब्लेसिंग की जरूरत है। सी महाराज की सब प्लानिंग होती है संगत जी। हम सोचे ना हमने गुरु को ढूंढ लिया, लोग धक्के खाते हैं गुरु को ढूंढने के लिए, देखा आपने 21,000 की पर्ची कटवाओ, 11,000 की पर्ची कटवाओ, तो तुम्हें 5 मिनट बात करनी, दूर से खड़े होकर तुम बात करोगे, और आधी बात ही होती है, आगे कर दे। और कई बार तो आजकल बेल्ट लगी हुई है, तुम मुश्किल से 2 मिनट भी खड़े होते हो, तुम्हें आगे बेल्ट ले जाती है। गुरु जी महाराज का तो संगत जी हम देना नहीं दे सकते, हम इतने भाग्यशाली हैं, इतने किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसे गुरु का द्वार मिला जो कुछ नहीं मांगता हमारे से, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कहते मैं तो ब्लेस करना आया, मैं सारे ब्लेस करना आया, मेरे को हर एक कोई ब्लेस ले सकता है, कोई भी हो, गरीब अमीर, कोई बड़ा छोटा, कोई चोर, मैं तो सारे ब्लेस करना, मेरे लिए सारे बराबर है। गुरु जी बोलते हैं ना कई बार कि संगत मुट्ठी भी बाकी सारी भीड़ है। अब गुरु जी की तो मुट्ठी इतनी बड़ी है। वो मेरे को याद है, आप वीडियो में देखते हो कि गुरु जी महाराज प्रसाद देते थे, गुरु जी जैसे गोला सा बना के प्रात में से ऐसे देते, हम ऐसे कैच करते थे, मुश्किल से 2 हाथ में आता था, फिर ऐसे ऐसे करके खाते थे, गिर ना जाए, आ जाके हम लोग खाते थे प्रसाद। इतनी बड़ी गुरु जी की मुट्ठी है,
तो हम तो बड़ी मुट्ठी में क्यों ना रहें फिर गुरु जी की, गुरु जी का हुक्म माने, उनको प्यार करें, ये सोचें गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे बस। तो एक बार ऐसे एम्पायर स्टेट में बैठे थे मैं, तो एक आंटी आई, कहती गुरु जी मैं बहुत पाठ करती हूँ, मैं मां मृत्युंजय का जाप लगाती हूँ। है गुरु जी कहते बेवकूफ, तू मृत्यु नु बुलानी है वो तो पंडित कर दे मंदराज, कर कोई नहीं लगांदा मां मृत्युंजय जाप। संगत जी बहुत लोग करते होंगे, ये तो मेरे को गुरु जी ने अभी एकदम रिमाइंड कराया है कि घर में कभी मां मृत्युंजय का पाठ नहीं लगाना है। वो कहते तू मृत्यु ने इनवाइट कर रही है, ऐसा पंडित कर दे मंदराज। और गुरु जी हमेशा बोलते थे कि जितना हो सके अपने पाठ तुम करो। शिव पुराण बोला गुरु जी ने तेरा पाठ, मैं क्या गुरु जी आपने तो कोई मंत्र भी नहीं दिया, मैं क्या मंत्र जाप करूं। तो मेरे को गुरु जी कहते तू शिव पुराण पढ़ा कर बस, यही तेरा पाठ। इतने आसान तरीके संगत जी गुरु जी ने हमारे लिए बना के रखे हैं, अगर हम उन पे नहीं चल रहे हैं, हम मनमानियां कर रहे हैं, तो कितने जन्म पिछड़ जाएंगे गुरु जी से, कितने जन्म पीछे हो जाएंगे संगत जी। जो आज तक हम जर्नी गुरु जी के साथ पहुंचे हैं, कितने पीछे कितने जन्मों में हम चले जाएंगे। गुरु जी कहते सी ना कई बार, मेरी महापुरुषां दी मौज हुंदी है, बस मौज चाह ना कुछ भी दे देना, वो पल हुंदा, वो घड़ी हुंदी है बस। ऐसे एक बार एक आंटी को गुरु जी ने बोला तू तेरी आज्ञा तू जाकर, तो गुरु जी थोड़ी देर और बैठ जाऊं, गुरु जी चल तेरी ब्लेसिंग हो गई पूरी, नहीं गए वो। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने देखा नहीं, गुरु जी ने 10 मिनट बाद आंटी तेरी ब्लेसिंग हो गई पूरी, चल एन परसेंट कट हो गई। कोई नहीं गुरु जी कोई नहीं, चली जाऊंगी मैं। संगत जी जब गुरु जी ने बोला ना तेरी सारी ब्लेसिंग खत्म, कोई लोड़ नहीं मेरे को बैठन दी, फिर समझ आई सारी संगत को कि जब संगत खत्म होती है गुरु जी के दरबार में, हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लें और घर जाएं अपने। ये सोचे ना हम बैठे हैं वहां पे तो हमें बहुत ब्लेसिंग मिल जाएंगी, जो ब्लेसिंग का टाइम में गुरु जी ने पहले डिसाइड करके रखा हुआ है, हम जुड़ जाए ना उनके साथ भाव से, ये गुरु जी की ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। जब दिल लग जाता है, आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा का आनंद आना शुरू होता है, इसका मतलब गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारा दिल लग रहा है गुरु जी के साथ में, गुरु जी के चरणों में। आजकल जो बहुत ये गद्दी सिस्टम शुरू किया हुआ है, किसने शुरू किया है मेरे को पता नहीं। हमारे घर में किसी पुरानी संगत के घरों में बहुत कम लोगों ने गद्दी लगाई हुई गुरु जी महाराज की। गुरु जी चाहते ही नहीं थे हमें बंधनों में बांधना संगत जी, उनको पता है क्यों गद्दी लगाए भाई, एक स्वरूप रख दिया, छोटा स्वरूप बड़ा स्वरूप, मैं तो हर एक स्वरूप में विद्यमान हूँ, मैं तो हाजिर नाजिर हूँ, तुम मेरे को देखो, मेरे से ध्यान लगाओ, मेरे को से बात करो बस। कितने बंधनों में बन जाते हैं संगत जी हम, जिन्हों कईयों को सूट भी नहीं करती है गद्दी, करती है संगत जी, घर में क्लेश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु जी ने तो अभी किसी ने को हुक्म नहीं दिया गुरु जी ने कि तुम मेरी गद्दियां लगाओ जी। हाँ किसी को ड्रीम दर्शन ने बोला लगाओ, लगानी चाहिए। तुम 3 टाइम उनको फ्रेश खाना बना के भोग लगाओगे, तुम कहीं जा रहे हो अकेले छोड़ के कैसे जाओगे, ध्यान कौन रखेगा। सो ये फैशन की चीज नहीं है संगत जी, इसके वो आराम से बैठ के ध्यान किया करो कि गुरुजी ने जब हमें किसी बंधन में बांधा ही नहीं है, सिर्फ मेरे से बात कर लो, मेरा ध्यान कर लो, बस इतना ही कुछ तो है। रास्ता सीधा रखो, बंदे बन जाओ, गुरुजी कहते। संगत जी गुरुजी मुसीबत आने ही नहीं देते हैं। वहां भी बड़ी बड़ी संगत होती थी, एम्पायर स्टेट में बड़े बड़े वीआईपी होते थे, पॉलिटिशियन होते थे, इतनी खूबसूरत आंटी होती थी, मैं तो कई बार देख के होती थी अच्छा ऐसी संगत खूबसूरत होती है क्या। और गुरुजी के दरबार में बैठे तो गुरुजी निहाल कर देते थे, देख के ही नूर भर देते थे चेहरों पे। ऐसे थोड़ी हम दरबार में 5 घंटे बैठ सकते हैं जाके। मैं हमेशा बोल, जहाँ प्रवचन होते हैं ना वहाँ तुम आधा घंटा 1 घंटा से मैक्सिमम से ज्यादा नहीं बैठ सकते, काले पड़ जाते, चलो घर। और यहाँ पे तो इतने सुंदर शब्द लगते हैं, गुरबानी, गुरु जी कहते हैं ये मेरी बाणी है, मैं लिखी है, यही यही सच्ची बाणी है, यही मेरा उपदेश है, ध्यान से सुनो। हो सकता है तुम्हें 5 महीने में समझ आए एक शब्द, बार बार सुनोगे उसके बाद तुम्हें अर्थ सुनना शुरू हो जाएगा, समझना शुरू है, और फिर देखो आनंद आना शुरू हो जाता है, फिर आप गाने लग जाते हो साथ में। इतना आसान रास्ता गुरु जी ने हमारे सेट, कोई गुरु जी तभी बोलते हैं गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सबसे पवित्र ग्रंथ है ये, इसमें जो भी पीरों फकीरों की बाणी है सच्ची बाणी है, धुल की बाणी है, किसी ने मन से नहीं लिखा हुआ। भजन तो सबने अपनी मर्जी से लिखे हुए हैं, और ये बाणी तो संतों पीरों ने लिखी है। कितनी डिवाइन बाणी है कि आंखें बंद करो डूब जाओ, और जो गुरु जी बोलते थे कि मेरे ब्लश जो शब्द है वही लगाओ, बस वो उसी में आनंद है संगत जी। और जैसे ही संगत खत्म होती है, आपको पता ही है, पुरानी संगत को ही पता ही है, एकदम इमीडिएटली एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता, लाइवली हो जाता था, पंजाबी गाने लग गए। और गुरु जी कई बार मेरे को याद है डांस, ये नहीं बड़े फंक्शन में डांस होता था, वैसे भी होता था एम्पायर स्टेट में संगत जी, गिद्दे बिच
नचदे परांदे गोरिये, मेरे को याद है ये बहुत लगवाते थे गुरुजी। और जनरल मोहन सिंह उनकी वाइफ है, सुंदर सी, आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत अच्छा डांस करते। सबसे पहले गुरुजी उसको उठाते, चलो आंटी चल उठ जा तू। गुरुजी की मौज होती है संगत जी, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आज डांस नहीं करना। संगत ने बताया भी मेरे को, देखो जब जब सत्संग होता है तो गुरबानी के शब्द लगते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो होस्ट है, जो जिसने अपने रिलेटिव्स बुला रखे हैं या फ्रेंड्स बुला रखे हैं, तो वो कैसे एंजॉय करेंगे गुरुजी का समय, वो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उनको क्या पता क्या होता था। तो हमें बताना है ना कि ऐसे होता था। वो भी चाहते हैं पंजाबी गाने लगे और संगत जो उनके फ्रेंड डांस करे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। सारी संगत चली गई है, थोड़े सेवादार हैं, रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं उनके। तो मेरी तो अपनी सोच है संगत जी, देखो कोई सबकी अलग अलग राय होती है, पर मेरे को लगता है कि ऐसे कोई हर्ज नहीं है अगर वो उनकी इच्छा है। गुरु जी सबको खुश देते हैं, खुशी देते हैं, सबको सिख देते हैं। गुरु जी बहुत बार कराते हैं संगत जी। मेरी नची दीदी खुल गए बाल, भाभी मेरी गुत्त कर दे, मेरे को याद है ये भी बड़ी बार लगता था। वो एक आंटी लहंगा सब पहन के, पहली बार मैंने देखा, सब बोले पर साइड साइड हो जाओ, बीच की जगह खाली छोड़ दो। सो मैंने सोचा क्या होगा यहाँ पे, वो सडनली रिकॉर्ड लगा वो, मेरी नाची दीदी खुल गए बाल, भाभी मेरी गुत्त, बड़ा अच्छा डांस। मैंने पहली बार देखा, मैं कहा, वाह कितना खूबसूरत दरबार है गुरु जी का है, बड़े गुरु जी मॉडर्न है हमारे। हमने तो कभी नहीं देखा था किसी गुरु के में ऐसे डांस भी होते हैं और सिर्फ प्रवचन नहीं होता, बस ये ना करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करो बस। तो गुरु जी ने तो ऐसा कुछ हमें नहीं सिखाया, बस मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मेरा ध्यान करो, ये सोच लो मैं देख रहा हूँ, सब जानता हूँ, मेरे से कुछ मत मांगो। तुम मांगोगे तो मेरे को देना पड़ेगा, अगर तुम नहीं मांगोगे तो मैं हो सकता है उससे 10 गुना अच्छी चीज तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ ना। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं गुरु जी की कृपा के लिए कि हम अपनी डिमांड रख देते। तभी गुरु जी हमेशा बोलते थे ਮੰਗੋ नहीं मन्नो। गुरु जी कहते मुक्ति ਤਾਂ मैं मिनटा सकिंटा च दे सकता है, तुसी लायक तो बन जाओ। मेरे को याद है जब गुरु जी हम एक बार बड़े मंदिर ले गए थे, करण चौहान भी थे, तो करण चौहान ने बहुत बातें की, चलते चलते ये भी पूछा, गुरु जी अमृत वेला की हुंदा है? अमृत वेला करना चाहिए। गुरु जी कहते अमृत वेला सारा दिन अमृत वेला है, कहते ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, दोपहर शामी राती, वो गुरु डिसाइड करता है अमृत वेला। ये हम भेड़ चाल नहीं बना सकते हैं कि मेरे घर में अमृत वेला हो रहा है जी, सब आ जाओ आ जाओ। गुरु जी कहते गुप्त पाठ, गुरु जी को दिखावा नहीं चाहिए संगत जी, बिल्कुल। इतने भ्रमों में हमें गुरु जी ने निकाल दिया, हम फिर उन भ्रमों में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। इतनी आसान गुरु जी ने जीवन हमारा बना दिया। हाँ, जिनके धर्म का हिस्सा है उनको जरूर करना चाहिए, उनका तो नियम है, नित्य नेम है। आजकल ये बड़ा फैशन चल रहा है। देखो गुरु जी महाराज परमात्मा थे, वो अपने हाथों से हजारों संगत को प्रसाद बांटते थे। आपने देखा पुरानी वीडियो में, गुरु जी ने कभी तो नहीं बोला कि मैं थक गया, अब तू मेरा जगह मेरी प्रसाद, मैं थक गया बैठो तू प्रसाद बांट दे। गुरु जी ने संगत जी किसी को कोई हुक्म नहीं दिया, कोई आज्ञा नहीं, किसी को आज्ञा नहीं है गुरु जी के सिवाय प्रसाद बांटने की हाथ से, सिवाय गुरुद्वारे में जो पार्टियां जो है उनकी प्रथा है, और हम उनसे आराम से हम ग्रहण करते हैं सिर ढक के, क्योंकि वो उनके पाठ का हिस्सा है। मैंने देखा घरों में लोग गुरु जी के दरबार के साथ चेयर लगा के बैठे हैं, और जो कोई संगत आ रही है उसको हाथ से प्रसाद बांट रहे हैं। आंटी हो चाहे अंकल हो, तुम गुरु जी के साथ गद्दी में चेयर लगा के नहीं बैठ सकते हो, चाहे पुरानी संगत है चाहे नहीं है। मेरा अपना मानना है कि किसी में शक्ति नहीं है अपने हाथ से संगत को प्रसाद बांटे हो। इतनी देर वेट कर रहा है, एक संगत आ रही है, फिर वो हाथ घुमा घुमा के उसने प्रसाद दे रहे हैं, फिर नैपकिन दे रहे हैं, मतलब, और फिर घी की खुशबू हो रही है। क्यों नहीं तुम कैसरोल में भोग लगा लेते, बड़े से कैसरोल में महाराज को भोग लगाओ सबसे पहले, और किचन में ले जाओ, चाय प्रसाद के साथ में हलवा प्रसाद दो तुम। ये तो तरीका है। एक आंटी की ड्यूटी लगाओ संगत जी, किचन में भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। तरह तरह की आंटी संगत को नहीं किचन में घुसाना चाहिए। देखो सबकी भावना अलग होती है, कैसे वो दे रहा है तुम्हें अपने विश्वास ये जमाना चाहिए किस संगत को तुमने ये सेवा देनी है। चम्मच से डालो कैसरोल में, चाय प्रसाद के साथ में जो तुमने देना उसके साथ थोड़ा थोड़ा कर आप प्रसाद रखो, ये नहीं कि पूरे कड़छे भर के दे रहे हैं। उसके बाद में फिर लंगर प्रसाद कितना कुछ होता है, देखो खाना मुश्किल होता है संगत जी, इतना सारा लंगर प्रसाद। मैं तो हर बार बोलती हूँ, मैं बोलती रहूंगी इस चीज के लिए कि लंगर प्रसाद इतना दो जितना संगत एंजॉय करे। चटनी प्रसाद भी, अचार प्रसाद भी, सलाद प्रसाद भी, कितना कुछ खा लेंगे संगत जी हम। इसको जो ये जो चीजें है ना, इनको कम करना चाहिए संगत जी, पैसा ऐसा नहीं वेस्ट करना चाहिए।
चटनी रखो बस। गुरु जी के समय चटनी प्रसाद होता था। बहुत सब्जी बनती थी, देखो संगत जी, आलू पकौड़े की सब्जी, आलू बड़ी की सब्जी, घिया वड़ियों की सब्जी, ये होती थी, दाल होती थी। ये नहीं होता था पनीर बन रहा है, इतने पनीर बन रहा है, किस लिए, किसको दिखाना हमने। सिंपल रखो कि लोगों को लगे ना कि ये पैसा वेस्ट हो रहा है या दिखावा हो रहा है। तो संगत जी ये छोटी छोटी चीजें है ना जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसे गुरु जी महाराज को लगे कि मेरी संगत कहाँ बन गई, भीड़ बन गई, ये नहीं मेरा कहना मानती, मैं क्या करूं। ऐसी गुरु जी के सामने हमें ऐसी फीलिंग नहीं लेके आनी चाहिए संगत जी। हो सकता है कईयों को लगेगा भी कि चौहान आंटी ने ऐसे क्यों बोला। मैंने देखा संगत जी, लोग कृप करते हैं इतना लंगर प्रसाद कैसे खाएं हम। इतना सारा कड़ा प्रसाद, समोसा खा लिया, चाय ले ली, और उसके 2 घंटे बाद मुश्किल है हम लंगर प्रसाद भी कैसे खाएं। मेक इट वेरी वेरी सिंपल। दाल सब्जी जो गुरु जी की पसंदीदा सब्जियां है ना संगत जी, वही बनानी चाहिए। तो आपको पता है संगत जी, एक हफ्ते में 4 बार सब्जी बन जाती थी, आलू पकौड़ों की सब्जी, जो लंबी लंबी होते, मोटी बेसन की सेवियां। गुरु जी की फेवरेट थी वो, तो वो बनानी चाहिए हमें। गुरु जी को भोग लगेगा उसका। चटनी प्रसाद रखो, मीठा रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया होता है। एक और चीज, बहुत संगत आजकल ना अपने रास्ते चला रही संगत जी। मैंने एक बार में एक सत्संग में, आपने भी देखा होगा कि ऐसे हो रहा है, छोटे छोटे ग्रुप बन के मैं सत्संग अरेंज कर दूंगी, मैं कर दूंगा। मैंने एक बार देखा, मैं गई कहाँ पे, तो वो भोग की थाली लेके वो होस्ट है, वो खड़ा हुआ है, 5 मिनट हो गए खड़े खड़े खड़े, वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है, मुझसे पता नहीं क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। भाई तुम भोग की थाली लेके आए, गुरु जी महाराज के साइड में रखो, वो गुरु जी महाराज भोग लगाए हैं। तुम क्या पंडित बनना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो संगत को कि तुम्हें बहुत ज्ञान है। गुरु जी महाराज से तो ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। इतनी सिंपल उन्होंने बना दिए कि तुम रख दो भोग और मैं खा लूंगा बस। जो भोग की थाली होती संगत जी, मैंने देखा कई बार उसमें लोग खाते हैं, ठीक है, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। भोग लग गया, तुमने घर वालों की रखना है ना, एक चपाती, एक थाली में थोड़ी थोड़ी सब्जियां रख लो, तुम घर वाले बाद में उसको ले लो प्रसाद के तौर पे। बाकी सारी सब्जियां पतीलों में मिला दो, उल्टा दो, कटोरियां पानी से खोल के उसमें डाल दो, दाल में सब्जी, मतलब बर्तन साफ हो जाए। तुम अपने लिए अलग से निकाल लो एक चपाती प्रसाद, सब्जी जो है वो, बस इतना ही है। बाकी सारी संगत में प्रसाद जाना चाहिए। उस बर्तन में तो कभी नहीं किसी को खाना चाहिए, वो हमेशा साफ धो के तुरंत साइड में कर देनी चाहिए। कोई सारी सारी जो सेवा, उनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती संगत जी। जो गुरु जी महाराज को भोग लगता है वो पूरी श्रद्धा से बनता है संगत जी। हमें कितनी समझदारी की जरूरत है, आज नहीं बोलूंगी पर आज बहुत हो गया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। मेरे को याद है वो पल जब गुरु जी महाराज कभी कई बार बिना जराबों के बैठे होते थे, और दिल करता था गुरु जी महाराज के पैरों में ना चिपट जाओ, बस सिर रख लो, मत्था रख लो अपना, पकड़ के बैठ जाओ गुरु जी के चरण। इतने खूबसूरत चरण संगत जी। जो चरण गुरु जी महाराज के हैं, वो शिव जो महाशिव पुराण है, पुराना वाला, वही चरण गुरु जी महाराज के वैसे ही थे। और गुरु जी महाराज ने हमें चरण स्वरूप दे रखे हैं, कितने भाग्यशाली है संगत जी। उनको चूमो, उनके मत्था टिकाओ, उनकी उनकी पूजा करो, सवेरे उनको टच करो। ये गुरु जी महाराज के चरण है, परमात्मा के चरण है। किसके पास चरण है? अपने गुरु के। चरण ही नहीं है कईयों के तो, कोई नहीं दिखाता संगत जी अपने चरण। भक्ति देनी पड़ती है, अपनी अपनी शक्ति देनी पड़ती है। गुरु जी महाराज कहते ले लो, मैं तो चरण स्वरूप दे दिया, मैंने अपने स्वरूप दे दिए, तुम मेरे साथ अटैच हो जाओ, मेरे को याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एक और, चुन्नी ढकने का, खुसर खुसर हो जाती है जब वो पाठ लगता है ना, नंद साहब का पाठ, सिर ढक रहे हैं। भाई सारी गुरबानी तो हमने ऐसे सुन ली, अब वो पाठ अचानक लग गया, बाई चांस लग गया, जैसे आजकल रिवाज सा हो गया, पाठ लगा लेते हैं वो, चलो ये भी गुरु जी महाराज शायद सब लोगों को आनंद देना चाहते होंगे, इसलिए लगवाते हैं पाठ। चुन्नी ढक रहे हैं कि अब जिसका नहीं है वो क्या करेगा, वो तो उसको तो लगेगा ये क्या हो गया, हरासमेंट जैसी उसके लिए तो ये। तो जैसे बैठे हो ना, तुम फोर्स नहीं कर सकते संगत में किसी को, बहुत फोर्स करते हैं संगत जी आजकल। चुन्नी ढको, सिर ढक के बैठो। भाई गुरुद्वारा साहब में तुम्हें पता है हमें बैठना है, गुरु जी महाराज ने कभी नहीं बोला हमें तुम सिर ढको जी। क्यों, ये गुरबानी के शब्द तब नहीं लगते थे, यही लगते थे। पाठ भी होता था कभी कभी, रोज हर संगत में गुरु जी ने कभी नहीं पाठ चलाया संगत जी, बहुत रेयरली होता था। पर अब तो कई जगह वो जब शुरू संगत हो, शुरू से आधा घंटा पहले क्या क्या पाठ लगा देते हैं। तुम शब्द लगाओ ना गुरु जी के, जो जो शब्द शब्द संगत ने सुने ही नहीं, वो शब्द लगाओ, पुराने शब्द, उनको तो समझ आए ना।
कि गुरु जी का दरबार ऐसा है, गुरु जी के दरबार के ऐसे तरीके हैं, उनको कब समझ आएगी संगत जी? अगर हम नहीं सिखाएंगे, हम उनको नहीं बताएंगे, उनको नहीं समझ आ सकती। और नई संगत तो भटकती जा रही है। मैं देख रही हूँ, आज झांकी निकल रही है गुरु जी महाराज की, फूलों की वो छाते से लेके। गुरु जी ने कभी मीडिया वालों को फटक नहीं दिया, बोलते रह गए हम आपकी न्यूज निकालेंगे हम ये। संगत जी नहीं, ये सब इन चीजों से हमें दूर रहने। हम क्या निकाल रहे हैं, झांकियां क्या दिखा रहे हैं? हम दुनिया में अपनी मजाक बनवा रहे हैं। देखो इनके गुरु कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इतनी फूलों की झांकियां निकाल रहे हैं, क्यों? ज्यादा खुशी है, तुम लेके आ रहे हो, स्वरूप ले आओ गुरु जी का, प्यार से लेके आ जाओ, ढोल के साथ लेके, इतना तो ठीक है। चलो, नई संगत को भी खुशी मिलनी चाहिए। ये नहीं होता है कि तुम गाड़ियों पे फूल की वो बना के और तुम लेके आ रहे हो। संगत जी, ऐसे लोगों से तुम्हें क्या बोलूं, समझाने की जरूरत है तुम लोगों की, मत करो। चाहे संगत का पैसा है, तुम्हारा पैसा है, उसको कहीं और यूज कर लो ना। उसको किसी गरीब को दो, जिसका भला हो जाए। ये दिखावे की प्रैक्टिस है, वो बहुत खुश होते हैं। देखो जी संगत जी, इस प्रैक्टिस से बहुत दूर है, हम बहुत दूर चले जाएंगे गुरु जी महाराज से। ये आप ध्यान रखो। गुरु जी महाराज ऐसे खुश नहीं होते हैं कि हम फूलों की इतनी बड़ी बड़ी झांकियां, जैसे वो नगर कीर्तन जैसा बना लिया हम गुरु जी महाराज के स्वरूप के साथ में। संगत नहीं, ये नहीं करना चाहिए संगत जी। गुरु जी महाराज मेरे को शायद बोल रहे हैं कि तू ये बोल, तू बोल। और मैं यही बोल रही हूँ संगत जी, कि इन चीजों से, उसकी जगह तुम घर में संगत में जा रहे हो, टाइम से पहुंच जाओ बस। टाइम से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पहुंच जाओ गुरु जी महाराज के आने से पहले, वेलकम बैंड से पहले उनका वेलकम करो। गुरु जी महाराज विराजमान होंगे। जब मंत्र जाप होता है संगत जी, उस समय संगत आ रही होती है। मैं तो हैरान हूँ संगत जी, कि तुम किस लिए आ रहे हो फिर? क्या तुम लंगर प्रसाद खाने के लिए आ रहे हो? असली ब्लेसिंग तो तुमने सारी खो दी जब शब्द चल रहे थे। तुम बुद्धू किसको, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो बस। तुम पहले पहुंच जाओ, फिर देखते हैं कई जगह मिल जाए। जल्दी आओगे, जगह चूज कर लो ना तुम। हम भी तो जल्दी जाते हैं, अच्छी जगह में बैठे जहाँ दरबार के दर्शन होए। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान रख लेना संगत जी, तो हमारा तो इस जन्म में उद्धार होने वाला है। गुरु जी कहते हैं, मेरे दरबार जब लगता है ना, ये सोच लो, ये बैकुंठ है, ये शिवपुरी है, ये अमृत वेला है, ये गुरु पूर्णिमा है। इतनी गुरु जी ने अपनी संगत को इतनी महत्व दिया है, इतनी वड्याई है गुरु जी के सत्संग की। संगत जी, हम इसको ऐसे ना ले। सारी देवी देवता विराजमान होते हैं गुरु जी के चरणों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारी देवी देवता, सारा बैकुंठ विराजमान होता है गुरु जी के दरबार में। वो शोभा देखने आता है, वो संगत को ब्लेस करने आते हैं वो लोग, सभी देवी देवता। क्योंकि उनको पता है परमात्मा है गुरु जी हमारे, यही हमें, इन्होंने हमें संभाला हुआ है। सभी देवी देवताओं को गुरु जी ने संभाल के रखा हुआ। ऐसे तो नहीं गुरु जी बोलते थे कि देखो, रसोई जाके देखो, नौ नौ दुर्गा में लंगर प्रसाद तैयार कर रही हैं। गुरु जी ने प्रैक्टिकल दिखाया संगत जी। गुरु जी महाराज एक प्रैक्टिकल गुरु है इस धरती के, किसी को कुछ नहीं पता आजकल के गुरुओं को। उनकी सबकी यात्रा जो है ना, आत्मा की यात्रा, नर्सरी नर्सरी क्लास, केजी क्लास वालों की है आत्मा की, अभी लर्निंग स्टेज है, तो वो उन गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं। सबकी आत्मा की जर्नी अलग अलग है। और गुरु जी कहते मैं तो मुक्ति दे सकता, तुसी पहुंच गए मेरे दरबार च, ਤੁਹਾਡੇ सारे कर्म भस्म कर सकता मैं, तुसी बख्शा लो। तो मैं तो बोलती हूँ, बख्शो गुरु जी महाराज, आप बख्शने के लिए तैयार हो तो हम क्यों देर लगाएं? सिर्फ जुड़ जाओ गुरु जी महाराज, तो कुछ भी दे सकते हैं। हमारे लाखों गुना, जन्मों जन्मों के दरबार में पहुंचने से ही भस्म कर देते हैं। ये सच्ची बात है संगत जी। हम एक, इसलिए तो हम बदल गए हैं अब। हम अपने 20 साल पहले की हम अपनी जीवन देखें, हम आज की जीवन देखें, और आज की नई संगत इतनी ब्लेस्ड है, इतनी डिवोटेड है गुरु जी के लिए भाई, इतनी श्रद्धा है उनमें। आंख बंद करके बैठे रहते हैं वो, गुरु जी उनको आनंद दे रहे हैं ना आत्मा का, तभी तो आंख बंद होती है, तभी तो गुरु जी उनको जोड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ से ढूंढ लिया, पूरी दुनिया की संगत को जोड़ लिया गुरु जी ने। और गुरु जी यही बोलते थे ना कि मैं लब लेना अपनी संगत नू। सिर्फ गाड़ी के पीछे देखा गुरु जी लिखा है, कौन गुरु जी है, कैसे हैं, जुड़ गए। किसी ने छोटा सत्संग सुना है, जुड़ गए। कोई प्रवचन ही नहीं दिया गुरु जी ने कभी बिठा के। एक बात में जरूर, ये मेरे दिल में इस बात का बहुत दुख है कि जब गुरु जी महाराज ने अपना फिजिकल चूल्हा छोड़ा 31 मई को, तो मैं जून के सेकेंड वीक में गई बड़े मंदिर, और मैं वो वो प्लिंथ वो थड़ा देख के देखा नहीं गया, खूब रोए हम चिल्ला चिल्ला के। सिर्फ ईंटों का थड़ा बना हुआ था। मैं और मेरा बेटा गए, हम इतना रोए, गुरु जी आप अंदर क्यों सोए हुए हो, बाहर निकलो गुरु जी।
अब हमें दर्शन दो गुरु जी महाराज, ये अकेली जगह नहीं है, आप उठो, उठो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। इतना रोए हो, इतना अंधेरा था वहां पे, वो सीन अभी तक नहीं भूल सकता जीवन का संगत जी। गुरु जी ने क्या क्या अपने रूप दिखाए हैं। एक भोले इंसान बन के गुरु जी ने अपना जीवन जिया, देखो संगत जी। हम किस बात का अहंकार करें फिर, हमारा रब इतना सिंपल था। और जब हम अंदर हॉल में गए तो बहुत थोड़ी संगत थी बड़ी हॉल में। और वो मोहनलाल, जनरल मोहनलाल आंटी, वो भी थी, वो भी इतना रो रही थी। सब रो रहे थे हम बैठ के अंदर कि कहाँ गए गुरु जी, कहाँ हॉल खाली, कहाँ तो हॉल भरा होता था। हम धक्के मार मार के चाहते थे हम गुरु जी के पहले हम ही दर्शन कर ले जाके। पर संगत जी हम इतने किस्मत वाले, गुरु जी ने स्वरूप दे दिए, तुम चिंता ना करो, छोटा स्वरूप बड़ा स्वरूप, अब चॉइस होगी कैसा चाहिए। जो गुरु जी का संगत जी रॉक स्टार का स्वरूप है ना गुरु जी का, वो गुरु जी का सिर्फ रेड कर्टन थे पीछे, वही रॉक, वही ब्लेस स्वरूप था गुरु जी का। अब तो ब्लू कलर हो गया, उसके पीछे ग्रीन हो गया, अपनी अपनी चॉइस के बैकग्राउंड के कलर चेंज कर दिए। अच्छा, गुरु जी के चोले के कलर चेंज कर दिए, पीला गुरु जी का चोले वाला स्वरूप था, उसको ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया, अपनी मर्जी से अपना दरबार मैच करने के लिए। क्या, जिस स्वरूप जिस चोले में गुरु जी ने वो फोटो खिंचवाई अपने स्वरूप है संगत जी, वही ब्लेस्ड है बस। हमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं ऐसे ना, इतना कुछ लिख रहे हैं स्वरूप के ऊपर, हमारी ड्रेस के ऊपर कुछ मार्कर से लिख दे इतना कुछ मैसेज, तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी ड्रेस नहीं खराब होगी। तुम गुरु जी के स्वरूप के इतने बड़े बड़े मैसेज लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, पब्लिसिटी के लिख रहे हो क्या तुम? ऐसे तो बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। और भीड़, देखा देखी संगत, इतने मैसेज गलत, कुड़ी ये इस तरह कर ले, पंच बंदियां नु अगे फॉरवर्ड कर, नहीं तेरे पति नु ऐ हो जाएगा। संगत इतनी भटक गई है संगत जी, डर गई है इनफैक्ट। वो मेडिटेशन नहीं कर रही है, वो इन मैसेजेस पे जी रही है। तुम कहाँ तक इन पाप का तुम भार उठा सकोगे संगत जी? ऐसे मत भड़काओ संगत को। भोली भाली संगत है, नई संगत है, उनको पता ही नहीं, वो जो देखेंगे वही फॉलो कर लेंगे, और जो उनको फॉलो करवाएगा उसको गुरु जी ने बख्शेंगे। जय गुरु जी।